रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं गुड़ और सूजी से एक बहुत ही टेस्टी मीठा। मीठा तो आपने कई बार खाया होगा, लेकिन कभी आपने गुड़ और सूजी से बनी ये मिठाई ट्राई की है? अगर नहीं की है तो एक बार जरूर ट्राई करें। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं। तो इसके लिए हमने लिया है 250 ग्राम काजू, 100 ग्राम हमने इसमें लिया है पिस्ता। काजू पिस्ता दोनों को हमें हल्का सा रोस्ट कर लेना है। बहुत ज्यादा हमें इसे रोस्ट नहीं करना है, बस हल्का सा इसे रोस्ट करना है और बस अब हमें इसे निकाल लेना है। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और उसी कढ़ाई में हमने डाल दिया है 250 ग्राम बादाम। और बादाम को में भी हमें हल्का सा ही रोस्ट करना है, बहुत ज्यादा हमें इसे रोस्ट नहीं करना है। तो देखिए बादाम भी हमारे रोस्ट हो गए हैं और अब हम इसे निकाल के अलग रख लेंगे। अब जो हमारा घी बचा है ना कढ़ाई में, बस इसमें हम 1 चम्मच घी और ऐड कर देंगे और इसमें हम डाल देंगे मखानों को। तो हमें मखानों में थोड़ा सा ज्यादा घी की जरूरत रहती है, तो मैंने इसमें 1 चम्मच घी और डाल दिया है और उसमें हमने डाल दिए हैं 100 ग्राम मखाने। अब मखानों को हमें हल्का सा रोस्ट कर लेना है। मखानों को हमेशा धीमी आंच पे ही रोस्ट करना है ताकि ये अंदर तक एकदम क्रंची हो जाए, ताकि जब हम इसका पाउडर बनाए ना तो ये आसानी से पिस जाए। तो देखिए मखाने हमारे रोस्ट हो गए हैं। अब हमने इसे निकाल के एक प्लेट में रख लिया है। अब वापस से हमने गैस पर कढ़ाई चढ़ा दी है और उसमें हमने डाल दिया है 4 से 5 चम्मच देसी घी। ये जो मिठाई हम बना रहे हैं इसे हमें देसी घी में ही बनाना है। अब जैसे घी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है तो हमने इसमें डाल दिया है 100 ग्राम गोंद। तो गोंद जब भी आप मार्केट से खरीद कर लाए ना तो बिल्कुल बारीक वाला ही गोंद खरीद के लाएं, क्योंकि जो बड़ा वाला गोंद होता है ना वो जब हम भूनते हैं तो वो ऊपर से तो भुन जाता है लेकिन अंदर से फिर वो कच्चा रह जाता है। तो मैंने बारीक वाले गोंद का ही इस्तेमाल किया है। अब गोंद को हमने निकाल लिया है और वापस से अब हमने जो नारियल कद्दूकस करके रखा था उसे भी हमने 1 मिनट के लिए रोस्ट कर लिया है। तो नारियल को हमें बहुत ज्यादा देर रोस्ट नहीं करना है, बस नारियल को मैंने 30 सेकेंड ही रोस्ट किया है। अब उसे भी हमने निकाल लिया है। अब जो हमारे ड्राई फ्रूट थे वो ठंडे हो गए हैं, तो उसे हमने एक मिक्सर जार में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। तो हमें इसका फाइन पाउडर नहीं बनाना है, बस दरदरा हमें इसे पीसना है। तो मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है। अब हमने ले लिया 250 ग्राम अलसी। तो अलसी को हमने एक कपड़े पे डाल के अच्छे से पोंछ लिया है, मैंने इसे धोया नहीं है। आप चाहें तो इसे धो करके सुखा के भी यूज कर सकते हैं। तो अभी सर्दियां चल रही हैं तो इतनी आसानी से अलसी सूखती नहीं, तो इसलिए मैंने इसे एक कपड़े पे डाल के पहले ही पोंछ लिया था और उसके बाद हमने इसे रोस्ट कर लिया था। तो अलसी को आपको जब तक भूनना है जब तक इसमें एक भीनी भीनी खुशबू ना आने लगे, और जब ये चटकना बंद हो जाएगी तो आप समझ जाएं कि आपकी अलसी भुन गई है। तो अलसी हमारी भुन गई है। अब गैस को हमने बंद कर दिया है। अब दूसरी तरफ गैस पे हमने एक कढ़ाई और चढ़ा दी है और उसमें हमने डाल दिया है 4 से 5 चम्मच देसी घी और मैंने इसमें डाली है 200 ग्राम सूजी। तो 200 ग्राम सूजी के साथ मैंने इसमें ऐड की है 250 ग्राम गुड़। तो सूजी को आपको जब तक रोस्ट करना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। हल्का सा जब हमारी सूजी पिंक होने लगे ना, हल्का सा गोल्डन सा कलर जब हमारी सूजी में आने लगे, तो बस इसी स्टेज तक हमें सूजी को भूनना है। जिस तरह से आप हलवे के लिए सूजी भूनते हैं ना, बस इसी स्टेज तक हमें सूजी को भूनना है। अब देखिए सूजी हमारी अच्छे से भुन गई है और इसमें एक बहुत बढ़िया खुशबू भी आने लगी है। तो हमने इसमें ऐड कर दिया 250 ग्राम गुड़, जिसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लिया था। आप चाहें तो मार्केट में इस गुड़ का पाउडर भी आता है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस गुड़ को हमें डायरेक्टली कढ़ाई में डाल देना है, हमें पानी वगैरह इसमें कुछ भी यूज नहीं करना है। अगर हम इसमें पानी यूज करेंगे ना तो फिर ये हमारे लड्डू बहुत जल्दी खराब हो जाएंगे। और इस तरह से जब आप इसको बनाएंगे ना तो आप आराम से 1 महीने तक इसे रखकर खा सकते हैं। तो बस अब हम इसे चलाते रहेंगे और धीमी आंच पे ही हमें इसे चलाना है। तो देखिए गुड़ हमारी मिल्ट हो गई है और बस इसी स्टेज तक हमें इसे पकाना था। तो देखिए गुड़ हमारी मिल्ट हो गई है। अब हमने इसमें डाल दिए हैं ड्राई फ्रूट के जो हमने तैयार करके रखा था पाउडर। तो बस हमें ड्राई फ्रूट का जो पाउडर डाला रखा था ना उसको हमने ऐड कर दिया। साथ ही साथ हमने इसमें डाल दिया है अलसी को। तो अलसी को भी हमने भूनने के बाद मिक्सर जार में ग्राइंड कर लिया था। और अब ऊपर से हम इसमें डाल रहे हैं मखाने और नारियल का
को जो हमने भून के रखा था। तो नारियल और मखानों को भी हमने इसमें ऐड कर दिया। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट अच्छे से मिक्स करने के बाद हम गैस को बंद कर देंगे, क्योंकि हमारी चाशनी अच्छे से पक गई है। तो बस अब हम इसे पकाएंगे नहीं, हमने गैस को ऑफ कर दिया है और अब हम अपने मिक्सर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब हम इसे एक परात में पलट लेंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए, क्योंकि कढ़ाई हमारी थोड़ी छोटी पड़ रही है तो इसमें अच्छे से मिक्स नहीं हो पा रहा है। तो मैंने इसे एक परात में इस तरह से ट्रांसफर कर लिया है और अब हम इसे एक स्पैचुला की सहायता से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमारा मिक्सचर आसानी से इससे मिक्स हो जाएगा। अभी आपको इसमें हाथ बिल्कुल भी नहीं लगाना है, क्योंकि अभी हमारा गुड़ बहुत ही ज्यादा गर्म है। तो हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे 5 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो आपको बहुत देर इसे नहीं छोड़ना है, बस ये हल्का सा ठंडा हो जाए कि आपका हाथ ना जले, बस इसी स्टेज तक आपको इसे ठंडा करना है। अगर बहुत ज्यादा आपका ये मिक्सचर ठंडा हो जाएगा ना, तो फिर आपके लड्डू इससे बनेंगे ही नहीं। तो बस हम इसे चला के 5 मिनट के लिए टोटल छोड़ेंगे और देखिए हमारा मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो गया है। आप हमारी इस रेसिपी को कहाँ-कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखिए हमने अच्छे से सारी मिक्सचर को मिक्स कर लिया है और 5 मिनट के लिए इन्हें रेस्ट होने के लिए छोड़ दिया था। और अभी हमारा मिक्सचर हल्का सा ही ठंडा हुआ है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ है। तो अब हम इसे फटाफट से इसके लड्डू बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो बस आप इस तरह से हथेली से इसको दबाते जाएं, प्रेस करते जाएं और इसे लड्डू का शेप देते जाएं। आप लड्डू चाहें तो लड्डू बना सकते हैं, नहीं तो आप इसे जमा करके इसको पीसेस में भी कट कर सकते हैं। आपको जो भी शेप पसंद हो उस शेप में आप इस मीठे को तैयार कर सकते हैं। तो मैं इनके लड्डू बना रही हूँ। ये लड्डू हमारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। सर्दियों में आप इन्हें बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं और रोज एक लड्डू खाएं। अलसी हमारे जॉइंट पेन को भी बहुत ज्यादा कम करती है, तो हमें सर्दियों में अलसी का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। तो देखिए कितने बढ़िया हमारे लड्डू बनकर रेडी हो गए हैं।